ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 जून 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। चाहे कोई किस भी एज में है, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है। तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है। इसलिए बाप को याद करो। इसलिए बाप को याद करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें वाणी से परे अब घर वापिस चलना है। वापिस घर चलना है, जाना है। इसीलिए बाप को याद करो। क्यों याद करना है, किस लिए करना है, ये पता होना चाहिए। पता हो तो वो कार्य करना आसान है। आसान है ना। अवस्था कौन सी है? कहीं कहते हैं ना, अभी ये थोड़ा एज है, इस समय इस एज में थोड़ा ये सब करना चाहिए। थोड़ा बुजुर्ग हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, अभी तो दूसरे कार्य कर ले। लेकिन इस समय आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है। इसीलिए सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सबके वापस घर जाने का समय है। इसीलिए सबको ही बाप को याद करना है। आज का प्रश्न, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? इक्कीस जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? किस आधार से 21 जन्म सुख मिलेगा? उत्तर, 63 जन्मों की भक्ति। क्योंकि जिसने 63 जन्म भक्ति की होगी वो संगम पर बहुत जल्दी आएगा, और जो भगवान कहेगा वो उसको जल्दी से स्वीकार करेगा और पुरुषार्थ करना शुरू कर देगा। और जो जैसा पुरुषार्थ उसे कहा जा रहा है, भगवान जो श्रीमत उसे दे रहा है वो करेगा, तो 21 जन्मों की प्रारब्ध पाएगा, तो वो सुख ही सुख पाएगा। क्लियर? 63 जन्मों की भक्ति, जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं। वही अब ज्ञान लेते हैं। उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते। भक्त भगवान नहीं हो सकते। 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? उत्तर, 63 जन्मों की भक्ति, जिन्होंने पहले पहले सत्वप्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं। उन्हें 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते। आज का गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति।
बच्चों ने माता की महिमा सुनी। अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता है, परम पिता। अब पिता है तो माता भी जरूर है। अब माता को बहुत मानने वाले हैं, माता है तो पिता भी है। माता अपने को भगवान कह ना सके, ये पॉइंट धारण करने की है। जगदम्बा की कितनी महिमा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान व बाप सर्वव्यापी है, ऐसे नहीं कहेंगे। नहीं, जब माता पिता कहा जाता है तो बच्चे भी हैं। अगर सर्वव्यापी है फिर तो सब भगवान है। आप सब भगवान हो? हाँ? नहीं, तो सर्वव्यापी का ज्ञान क्लियर हो जाता है कि सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है फिर तो सब भगवान है, फिर तो भगवती भी हो नहीं सकती, क्योंकि वो भी भगवान है। भगवती नहीं कह सकते फिर तो। सर्वव्यापी के ज्ञान में भगवती तो रही नहीं। सभी भगवान है तो आत्मा ही पिता हो गई, फिर आत्माओं का पिता कहां से आएगा? फिर तो सभी आत्माएं पिता हैं, बच्चा कौन है? फिर तो सब पिता हो गए। माता तो रही नहीं। अगर सर्वव्यापी है फिर तो सभी भगवान, फिर भगवती रही नहीं, फिर माता रही नहीं, फिर पिता ही पिता हो गए, फिर बच्चे रहे ही नहीं। क्लियर? ये बड़ी अच्छी समझाने की बात है ना? तुम जानते हो कोई भी आत्मा अपने को भगवान कह नहीं सकती। भक्त कहें हम भगवान हैं तो फिर माता सिद्ध हो नहीं सकती, और फिर भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं। भगवान तो पुनर्जन्म में नहीं आ सकते, वो ले ही नहीं सकता। ऐसे तो नहीं भगवान को अपना शरीर है। तो इस सर्वव्यापी की बात पर अच्छी रीति समझाना है। भक्तों के लिए भगवान चाहिए ना? चाहिए ना? अनेक भक्त हैं, ब्रदर्स और सिस्टर्स सभी भक्त हैं। आत्मा कहती है इस समय मैं भक्ति कलट में हूं, फिर आत्मा कहेगी अब मुझे बाप मिला है तो मैं ज्ञान में हूं। आत्मा ही ज्ञान सुनती है। भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं, भगवान तो पुनर्जन्म ले ही नहीं सकते, ये उनका शरीर नहीं है। ये तो सभी जानते हैं 5 तत्वों का शरीर लेकर भगवान को जन्म नहीं लेना है, जानते हैं सभी। वे तो पर काया प्रवेश करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। तो हर एक बात अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी है। आत्मा कहती है मैं एक पुराना शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। पुराना शरीर छोटा है, वह बड़ा है, एक शरीर दूसरा लेती है। अब यहां तो अचानक भी छोटे व बड़े का शरीर छूट जाता है। अचानक छोटे का भी शरीर छूट सकता है, बड़े का भी छूट सकता है, किसी का भी कभी भी शरीर छूट सकता है। ऐसे ही है ना? परंतु वहां तो आयु पूरी होने पर समझते हैं अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। पॉइंट है नहीं? तो यहां तो किसी का भी कभी भी छूट सकता है, और वहां आयु पूरी होती है फिर ये संकल्प आता है कि ये छोड़ना है, नया लेना है। तो ये ज्ञान आत्मा में है ना? आत्मा पुनर्जन्म लेती है, परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे, वे भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। बाबा तो मूल वतनवासी है, और कोई नहीं समझते कि परमात्मा मूल वतन निर्वाण धाम में रहने वाले हैं। निर्वाण धाम अर्थात वे वाणी से परे धाम है, इसीलिए वानप्रस्थ नाम पड़ा है। अब वाणी से परे अवस्था में जाने के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद जब बूढ़े होते हैं
तो वानप्रस्थ लेते हैं। यहां तो तुम छोटे बड़े सब समझते हो कि हम वानप्रस्थी हैं, है ना? आत्मा कहती है मुझे वाणी से परे स्थान में जाना है। आत्मा को मेल कहा जाता है। जब शरीर में आती है तब आत्मा कहती है इस समय मुझे मेल अथवा फीमेल का तन मिला है, ये आत्मा कहती है। तो आत्मा को अब वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को मेल कहा जाता है। माताएं कभी वानप्रस्थ नहीं लेती, परंतु यहां बाप समझाते हैं आत्मा तो मेल है, आत्मा तो मेल है। तुम सभी आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है। अब सबको वापस जाना है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ मेल मेल जाएंगे। मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूं, इसीलिए अब मुझे याद करो तो मेरे धाम में आ जाएंगे। ये कोई मनुष्य कह ना सके, सुप्रीम रूप बाप ही कहते हैं। सन्यासी उदासी ऐसे बच्चे बच्चे कह बात कर ही नहीं सकेंगे। बाप का ज्ञान किस में है नहीं। पूछो भगवान कहाँ है, तो कहेंगे सर्वव्यापी है। गोया भगवान का ज्ञान कोई में है नहीं, इसीलिए भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु कैसे और कब मिलेंगे ये किसको पता ही नहीं है। तो बाप कहते हैं कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं। मनुष्य तो सरसों मिसल अथाह हैं, इनमें कोई जो सिकिलदे हैं वही आकर मुझे पहचानेंगे और बाप से अपना वर्षा लेंगे। तुम समझा सकते हो कि इस समय सभी भक्त हैं, अब चाहते हैं कि हम भगवान से भक्ति का फल लेवें। अगर तुम सब भगवान हो तो फिर भक्त तो कोई हो ही ना सके, सबके सभी तो भगवान हो गए। क्लियर? तो फिर भक्त तो कोई भी नहीं है, सब भगवान हो गए। अगर तुम भगवान हो तो बाकी तुमको क्या चाहिए? तुम तो भगवान हो, फिर तुम क्यों डिमांड कर रहे हो? तुम तो भगवान हो। भक्त को भगवान से चाहिए होता है, समझ में आता है, पर तुम तो भगवान हो, तुमको क्या चाहिए? हाँ जी, तुम भगवान, ये भगवान, फिर क्यों मांग रहे हो? तुम तो भगवान हो। और भक्तों को फिर मिलना है भगवान से, तो अपने को भगवान कहना ये तो एक इंसल्ट है ना? कर्म तो देखे ना, कहाँ भगवान कहाँ हम, ये तो एक इंसल्ट है। इससे बड़ी इंसल्ट कोई होती ही नहीं। अल्लाह से तो हम बहिश्यत का वर्षा लेना चाहते हैं, तुम कहते हो हम अल्लाह हैं। अब तुम ही जज करो। तुमको कोई कहे हम अल्लाह हैं, ये कैसे हो सकता? अल्लाह तो सबसे बड़ा है। ये बहुत समझने की बातें हैं। कभी भी कोई अपने को अल्लाह व भगवान कह ही ना सके। बाप सबका एक होगा। ऐसे बहुत कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे तुम भगवान हो, हम तो नहीं मानते, हम तो भक्त हैं, आशिक हैं उस माशूक के। एक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। तुम समझा सकते हो कि तुम्हारे बड़े तो कहते रहे रचयिता रचना बेअंत है, और तुम फिर अपने को रचयिता कैसे कहते हो? बीज बेअंत हो ही नहीं सकता। झाड़ को बेअंत कहते हैं। अब इतने पत्ते आदि गिन ही नहीं सकते। एक बीज से कितनी टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। तुम हो चैतन्य, बोलते चालते हो। अब यह बना बनाया ड्रामा है ना। सबकी बड़ी महिमा मनुष्य की होती है, सबसे बड़ी महिमा। बोलते चालते हो कि नहीं तुम? बोलते हो, बहुत बोलते हो। नहीं, फिर से सुनो। एक बीज से कितनी टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। तुम हो चैतन्य, बोलते चालते हो। सबसे बड़ी महिमा मनुष्य की होती है।
बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को सारे ड्रामा का राज बतलाता हूँ। ये बना बनाया ड्रामा है ना, ड्रामा के ऊपर चलते रहना है। तुम बाप के बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो परम पिता परमात्मा द्वारा, क्योंकि वह भी स्वदर्शन चक्रधारी है। तुम आत्माओं को बैठ आप समान बनाते हैं। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम नई दुनिया के लिए, नए धर्म की स्थापना के लिए नई बातें सुनते हो परम पिता परमात्मा से, जो सृष्टि को भी पावन बनाते हैं, तुमको भी नया बनाते हैं ना। अब नई सृष्टि में फिर नया जमाना स्वर्ग का होगा। अभी तो नर्क का जमाना है, तुम नर्क के जमाने में हो। अभी परम पिता परमात्मा ही आकर तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अब ये हर एक बातें नई है ना, तो धारण करने लायक है, परंतु धारणा सभी को नहीं होती है धारण करने लायक बातें, परंतु धारणा सभी को नहीं होती। धारणा होने से खुशी का नशा रहता है। अगर तुमको धारणा हो रही है तो वो खुशी तुम्हारे नशे से दिखाई देगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते इसी नशे में रहना है। स्त्री अथवा पुरुष हर एक को स्वदर्शन चक्रधारी यहां ही बनना है। बाकी भुजाएं तो हर एक को दो ही है। मनुष्य जो 84 जन्म लेते हैं उनको 4 भुजाएं तो हो ही नहीं सकती। अब तुम ऐसे कभी नहीं सुनेंगे कि शंकर को 100 या 1000 भुजाएं हैं, है ना। ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई हैं। अब 4 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गया, 1000 भुजा वाले के पास गया, तो ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाते रहते हैं, तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी। तो प्रजापिता है ना, तो सृष्टि रची है तो बरोबर बाहें हैं। अब बाकी मनुष्य कोई 4, 6, 8 भुजा वाले होते ही नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है ही नहीं। तो यह सब बाप बैठे समझाते हैं। अब कहते हैं इसने भी बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु किए हैं, अब वह है भक्ति मार्ग, और तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। तुम ऑलराउंडर हो। शुरू से लेकर तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है, और भक्ति तो इस समय बहुत है, और तुम तो थोड़े बच्चे हो। बाबा कहते मैं तुमको साक्षात्कार कराता हूँ। कई भक्त याद करते हैं, उनको भी साक्षात्कार कराता हूँ। तुमने ही सतो प्रधान भक्ति की है तो जरूर तुमने ही जास्ती जन्म लिए। 63 जन्म तुमने भक्ति की है, उसकी एवज 21 जन्म तुमको सुख मिलता है। अब कितनी समझने की बातें हैं। इसीलिए नए जो आते हैं ना, उनसे एक फार्म भराया जाता है। फार्म बड़ा अच्छा है, तुम्हारा गुरु कौन, उस पर लिखा होता है ना। अब गुरु किया है तो जरूर भक्त ठहरा ना। तुम ही भगवान हो तो गुरु क्यों किया। अगर तुम ही भगवान हो, सर्वव्यापी के ज्ञान की बात हो रही है, आज उस पर बाबा डिटेल में समझा रहे हैं, तो तुम ही भगवान हो, फिर तुमने गुरु क्यों किया। भगवान थोड़ा गुरु करेगा। तो भगवान भगवान को गुरु कैसे बनाएगा। और भक्त भगवान से मिलने के लिए गुरु करेंगे। तो तुम भगवान खुद ही हो, तो बाकी गुरु से क्या बनेंगे। बड़ा युक्ति से ना और रमजबाजी से समझाना चाहिए। मैंने ऐसे हंसी हंसी में पॉइंट कह देना चाहिए और समझ भी आ जानी चाहिए। रोज नई नई बातें समझाते हैं। मल युद्ध में भी बड़ा युक्ति से लड़ते हैं ना। कहाँ से फलाने को अंगुली लगाऊं, कैसे अंगुली लगाऊं, तीर मारूं, ऐसे बड़ा युक्ति से मल युद्ध में लड़ते हैं। तो मनुष्यों ने आदिदेव ब्रह्मा को हनुमान के मुझाई दिया है। कोई महावीर को हनुमान कहते, क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई है। अब कहाँ वे महावीर, फिर उनका नाम पवन पुत्र रखा है। अब आदि देव तो ब्रह्मा है और मनुष्य है। अब जगत अम्बा भी मनुष्य है। इतनी बुझाएं आदि कहाँ है। अब माता को इतनी बुझाएं हो तो हमको भी होनी चाहिए। हमारी माता को इतनी बुझाएं तो हमको भी होनी चाहिए। समझना रमणीकता से वंडरफुल बातें हैं। ऐसे नहीं सभी धारण कर ज्ञान के उस नशे में रहते हैं, नंबरवार हैं। उन सत्संगों में कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं। ये तो स्कूल है, नंबरवार बच्चे हैं।
कोई को माया का तूफान हो आया और ये गिरा, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। और फाइनल जब बनेंगे तो उनको रुद्रमाला कहेंगे। तुम रुद्र शिव बाबा की संतान हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रुद्र का चित्र बड़ा बनाते हैं, और बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर तो पूजा करते ही हैं। तो बाप बैठ गुये बातें सुनाते हैं। अब जो सर्विसेबल बच्चे होंगे ना, तो उनको अच्छी धारणा होगी। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनको बड़ी अच्छी रीति धारणा होगी और समझा सकेंगे। ये तो बड़ा सहज है। हम आत्मा है, कहते हैं ब्रदरहुड है। अब आत्माएं सब भाई भाई हैं, और भाई भाई क्या फिर आपस में लड़ते हैं। जब कहते हो ब्रदरहुड है, फिर फादरहुड कैसे कहते हो? सब ईश्वर कैसे कहते हो? सब भगवान भाई भाई कैसे हो सकते हैं? सब के सब भगवान। ना, आज तो यही टॉपिक है सर्वव्यापी। तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। फिर किससे मांगना है तुमने? कुछ मत मांगो, तुम तो भगवान हो। अब है तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है ना। कितनी सहज बातें हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है। 1 से 2, 2 से 4 होते हैं। माने ये देखो ना, अनादि अविनाशी है ये ड्रामा, ये चक्र। अब कोई सोचे परले हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ बचेंगे, फिर कुछ जाएंगे, फिर कुछ आएंगे, तो चक्र तो चलता ही रहेगा। चक्र बंद थोड़ा होगा, ये गोल है ऐसे। अब ये कलयुग के अंत है और सत्युग की आदि है, तो ये बंद नहीं हो रहा है। कहते मनुष्य कैसे आया? मनुष्य तो यही है, मनुष्य तो यही है, पर पतित से पावन कैसे बना इसके बारे में जानो। ये पहले देवता था मनुष्य, फिर ये ब्राह्मण बनने तक कहाँ तक पहुंचा, उसके बीच में इसने देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, ये कैसे चक्कर लगाया? ये स्वदर्शन चक्र है। फिर परमात्मा कैसे आया, उसने आके क्या किया? ये भी एक चक्र है। हमको कैसे ट्रांसफर किया? एकदम से तो हम ट्रांसफर ही नहीं हो रहे, रोज पढ़ना पड़ रहा है, रोज समझानी लेनी पड़ती है, क्योंकि आज जो समझ आता है कल फिर भूल जाता है, फिर पढ़ना पड़ता है। स्कूल है ना, ऐसे थोड़ा कि आज आपने कोई टेस्ट अच्छे से पास करने के लिए पढ़ाई कर ली, लेकिन फाइनल में भी तो आएगा ना उसका वही एग्ज़ाम। तो जब फाइनल में आएगा वहाँ पे पास कर दिया तो चलो जी आपने क्लास पास कर ली, अगली क्लास में चले जाओ। लेकिन पूरे साल में वो एक जो टेस्ट देते हो वो बार बार देते हो, और जब फाइनल में दे देते हो फिर उसके बाद नहीं करते हो, उसका सार बुद्धि में आ जाता है। कमाल की पढ़ाई है नहीं? कहीं सोचे मैं तो बस बहुत योग कर लिया, बाबा ने कहा था 8 घंटे योग करना है, मैंने तो 4-5 दिन अच्छे से कर लिया, अब मैं कर्मातीत होना चाहिए, ये बाबा लेने ही नहीं आ रहा। तो माना बाबा को जानना, पहचानना, खुद को भी जानना, पहचानना, इस ड्रामा को अच्छे से समझ पाना, क्या क्यों बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, बिंदी कैसे, बिंदी से आदि कैसे, अंत कैसे, ये क्या है ड्रामा कैसे, ये सारी नॉलेज है। और ये सारी नॉलेज ना आपको संगम पे मिलती है और किसी समय नहीं मिलती। और इस समय सारी दूसरी पुरानी चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें भी इसी समय मिलती हैं। ओरिजिनल चीज़ें जब आपको मिलेगी तो आपको बड़ा वंडर लगेगा। उस समय वंडर लगने वाली कंडीशन भी नहीं होगी, ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेंगे। जिस तरह से साइंस को आप आज देखते हो तो आप बड़े प्रभावित होते हो, तो सतयुग में तो इससे भी ज़्यादा रिफाइन होनी है, क्योंकि ये बंद थोड़ा हो जाना सब कुछ। वो नॉलेज तो सबकी बुद्धि में रहेगी ना, जो इस समय सब प्रयास कर रहे हैं, तो वो इमर्ज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी कोई कार्य आपको नहीं भी आता है फिर भी इमर्ज हो जाता है, जैसे बच्चों को इमर्ज हो जाता है, किसी ने ना सिखाया ना पढ़ाया, वो कैसे इमर्ज, ऐसे ही वहाँ पर ये सारी नॉलेज इमर्ज होने लगी। और फिर वही सतयुग आपका, पूरी साइंस आपको मदद करने लगी। ये उड़न खटोले ऐसे थोड़ा बनेंगे, बनाने पड़ेंगे ना तभी बनेंगे। नीचे भी चलेंगे, ऊपर भी उड़ेंगे, फिर ऐसे उड़ उड़ के जाएंगे, ऐसे होंगे कि कोई माना दिक्कत नहीं हुई। तो तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती, 1 से 2, 2 से 4 होते, ऐसे वृद्धि को पाते रहते। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर नई सृष्टि रचता होगा ना,
जगत पिता है वह है रचने वाला, तुमको रचा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई प्रजा की रचना रचते हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर आया। अच्छा, उसको फिर किसने रचा? ये बाप बैठ समझाते हैं कि नई प्रजा कैसे रचते हैं। वहां स्वर्ग में गर्भ में जैसे कि क्षीर सागर में आराम से बैठे हैं। उस समय कोई ज्ञान नहीं रहता, एक नेचुरल सब कुछ होता है, पर होता सुखता ही है। अब यहां नॉलेज के आधार पर आप सुख की अनुभूति कर सकते हो, वहां है सुख, पर वो सुख की ही दुनिया है। भगवान को क्यों याद करते हैं? भगवान ने बहुत बड़ा कार्य किया है, इसीलिए उन्हें याद किया जाता है। आपके कोई आपके हिसाब से कोई छोटी मोटी चीज कर देता है ना, तो आप उसके गुणगान करने लग जाते हो कि आपके हिसाब से उसने ये कर दिया, ये कर दिया। यहाँ भगवान आपके 2500 वर्ष के लिए आपके लिए वो दुनिया बना रहा है, क्योंकि आप आत्मा ने तो जन्म लेना ही लेना है। ये उसका पार्ट है आत्मा का कि उसने जन्म लेना है, पुनर्जन्म उसके होने हैं। पर जब आप पुनर्जन्म लेंगे, माना जब आपका जन्म होगा, तो दुनिया तो अच्छी होनी चाहिए ना। उसके लिए भगवान यहाँ पे इतनी सारी तैयारी चल रही। फिर सोचते भगवान यूं चुटकी बजाए सब कुछ हो जाए, हो सकता है, पर जाएंगे कौन? वो जाएंगे ना जिनके संस्कार पक्के हो चुके होंगे। एक या 2 दिन की कहानी नहीं है ये, आपको अपने संस्कार बनाने पड़ेंगे, वैसे जैसे बाबा के। इसीलिए वो प्रत्यक्ष हमारे सामने आते हैं और कर्म करके उन्होंने दिखाया ब्रह्मा बाप के द्वारा। टॉपिक क्लियर? तो मन शांत रहता है, कोई प्रश्न नहीं उठता। अगर आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आपको पता होता है कि बाबा क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। नहीं तो कहीं प्रश्न, अभी तक विनाश नहीं हुआ, बाबा विनाश की डेट बता दो, अभी तक ये कर दो। मना ज्ञान की बहुत कमी है अभी। जिन प्रश्नों के उत्तर भगवान से चाहते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भगवान दे चुका है। सवाल बस अब आपके पुरुषार्थ का है। वहां पे अटक के आई हुई है दुनिया, उन्होंने तो बता दिया आपको जो बताना था। ओके, अच्छा, उसको फिर किसने रचा? ये बाप बैठ समझाते हैं कि नई प्रजा कैसे रचते हैं। वहां स्वर्ग में गर्भ में जैसे कि क्षीर सागर में आराम से बैठे हैं। उस समय कोई ज्ञान नहीं रहता। शास्त्रों में तो कैसी बातें लिख दी हैं, परले भी बड़ी और छोटी दिखाते, कहते पहले छोटी सी होती है फिर बड़ी सी होती है। वह कहते परले होती है, अब बाप कहते परले कभी होती ही नहीं, चेंज होता है, चेंज। अब आप खुद ही लगाओ, आप जहाँ पे बैठे हो, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं अर्थक्वेक आ जाते, वो तो इस पृथ्वी पर ही रहे हैं, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहां से भी तो क्लाइमेट चेंज होता है। तो वह कहते परले होती है, बाप कहते परले कभी होती नहीं। मैं आता हूं ब्रह्मा द्वारा भारत को पतित से पावन बनाने। पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम बच्चे बाप द्वारा भारत को पतित से पावन बनाते हैं, एक एक को भू भू करते हैं, सब विकारी पतित है। बाप कहते हैं, मैंने इतनी समझानी जो मैंने तुम्हें दी है, समझ में आ गई? तो बाप है ना पतित पावन, उन द्वारा हम भी खुदाई खिदमतगार बनते हैं, हम भी पावन बनते हैं और बनाते हैं। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, सदा खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट,
भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है। भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है, भटकने से छुड़ाना है। ब्रह्मा की मददगार भुजा बन खुदाई खिदमतगार बनना है। भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है, भटकने से छुड़ाना है। ब्रह्मा की मददगार भुजा बन खुदाई खिदमतगार बनना है। आज का वरदान, अपने शुभ भावना के संकल्प से, अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवाधारी वह हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं और सेवा भी उत्साह से करते हैं और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है, व्यवहार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। आज का स्लोगन, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना बहुत सहज अनुभव करेंगे, सहज अनुभव करेंगे। बाप दादा से अटूट प्यार हो। अटूट का मतलब जो कभी ना टूट सकता, ना बिखर सकता, ना ही कोई और आ सकता। अटूट प्यार, अटूट प्यार, इतना माना गहरा, कोई नहीं तोड़ सकता। बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना, क्योंकि मर्यादाएं तो हैं और मर्यादाएं ही श्रेष्ठ बनाती हैं। मर्यादाएं ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, श्रेष्ठ बनाती हैं, महान बनाती हैं, पुण्यात्मा बनाती हैं। मर्यादाएं ही बनाती हैं। लेकिन कहीं चलते चलते घबरा जाते हैं, अरे ये ऐसे, ये इस पे भी चलो, ऐसे भी, ये भी कहना मानो, वो भी करो, तो मुझे तो वैसे रहना, अपना मजे मजे करने, बस ऐसे मर्यादाओं में नहीं चलना। लेकिन प्यार की कमी है ये नहीं सोचते। सोचते हैं बाबा शब्द कह दिया माना प्यार हो गया। बाबा शब्द भी जब दिल से कहा जाता है तो प्यार होता है, तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन ऐसे तो भक्ति मार्ग में भक्त भी बहुत करते हैं, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय माता दी, बहुत करते हैं। जैसे ही उनके ऊपर विपत्ता आती है तो सबसे जल्दी उन्हें भगवान ही याद आते हैं। ऐसे तो वो भी बहुत करते हैं। लेकिन प्यार, प्यार एक ऐसी चीज है जिसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, भले कितनी भी मेहनत क्यों ना हो। वो दूसरे देखेंगे तो उन्हें मेहनत नजर आएगी, लेकिन आपको नहीं मेहनत लगने वाली है, क्योंकि आप उसमें सहजता से प्यार में वो सब कुछ कर रहे हैं। ऐसी चीज है प्यार। तो वो भी अटूट प्यार, कभी नहीं टूट सकता, कोई नहीं तोड़ सकता, कोई बीच में नहीं आ सकता। तो बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।